हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। ये स्टॉक्स आज हमें मॉर्निंग से ही चर्चा में दिखाई दे रहा था और 2-3 दिन से ये स्टॉक्स हमारा जो है चर्चा में चल रहा है, टीवी न्यूज़ चैनल में भी, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी में भी, साथ ही आज फिर से स्टॉक्स ने एक और न्यूज़ के बेस पर तगड़ा जो है हमारे जितने भी जियो के यूजर्स है उनको तगड़ा झटका देते हुए नजर आया है। इसने लगभग 25% के आसपास टैरिफ हाइक किया है, जिसकी वजह से हर एक जो प्लान है इनका डाटा का हो गया, जो कि 2 GB पर डे के हिसाब से, 3 GB, 2.5 GB, जितने भी इनके प्लान है उसमें 25% की इन्होंने बढ़ोतरी करते हुए हमारे जैसे छोटे रिटेल लोगों के ऊपर, जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत ही बेकार गंदा काम किया है। ये कंपनी इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 25% की बढ़ोतरी की है। अगर 5% होता तो ठीक, 25% के आसपास बहुत ज्यादा जो है इन्होंने बढ़ोतरी करते हुए नजर आए हैं। तो जिसकी वजह से एक तो ये स्टॉक्स चर्चा में था, दूसरा टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी उसकी वजह से भी ये स्टॉक्स चर्चा में था। तीसरा, ये स्टॉक्स अपने हाई के पास में चल रहा था, जो कि ब्रेकआउट करके एक हाई बना रहा है। और चौथा जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस स्टॉक्स में 4 दिन 3 दिन से लगातार रिलायंस पर बाइंग की जो है पोजीशन बनाने के लिए टीवी न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये स्टॉक्स आज सुर्खियों में था, पर हालांकि इस स्टॉक्स की वजह से निफ्टी पर आज कोई असर देखने को नहीं मिला। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ये जो दो बड़े दिग्गज स्टॉक्स थे, कल की तरफ कल के दिन में हमें नेगेटिव संकेत दिए थे, मैंने वीडियो भी बनाया था। और आज जो है निफ्टी में भी नेगेटिव संकेत देखने को मिले। हालांकि ये स्टॉक्स हाई बनाया हुआ है, पर स्टॉक्स ने जो हाई बनाया है 3162 का बनाया है। और इस कंपनी में एक ब्रोकर की रिपोर्ट के माध्यम से 3500 का टारगेट दिया गया है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये स्टॉक्स बहुत रीजन की वजह से चर्चा में चल रहा है। पर अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो हाई बना है 3162 का बना है, और क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 3130 रुपए का जो है यहाँ पर 30 पॉइंट नीचे जो है स्टॉक ने क्लोजिंग देते हुए नजर आया है। अब आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि ये स्टॉक्स हमारा यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है, और आज इस स्टॉक्स में हाई से नीचे की तरफ क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। तो आपको तब तक इस स्टॉक्स में बने रहना है जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई के पास क्लोज हो रहा है। फिर इस कैंडल में भी हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ, इस कैंडल में भी हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ। और आज भी स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ग्रीन कैंडल बनाने का, हाई बनाने का और हाई के पास क्लोज होने का, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देगा, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा और पिछली कैंडल के लो के पास क्लोज होगा, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। या दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर स्टॉक्स में इस तरह की डोजी कैंडल या फिर इस तरह की यहाँ पर बनी हुई है या फिर इस तरह की इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पर बनेगी तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। अब मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इस कंपनी के स्टॉक जरूर लेकर के रखे होंगे टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, जो कि ये स्टॉक्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी स्टॉक्स हालांकि 3162 पर है। अगर स्टॉक्स हमारा यहाँ से गिरते हुए सपोर्ट पर आएगा, जो हमारा यहाँ पर पुराना वाला हाई लेवल है 3024 या 3025 का हाई था, और यहाँ पर देखिएगा 3030 का हाई है, तो ये लेवल जो है ये बहुत ही नीचे है। अगर हम देखें तो लगभग लगभग हमारा यहाँ पे 7-8% का डिफरेंस हमें दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है हमें, और यहाँ से अगर गिरेगा तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा सपोर्ट आने तक का, और फिर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते हुए नजर आएगा। दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल का हाई है, जो कि 2985 का है, या फिर आप यहाँ पर देखिएगा 2986 का। तो ये लेवल दूसरा सपोर्ट का है, और स्टॉक्स को ये लेवल बनाना बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि स्टोक्स ने जो लो बनाया वो नीचे बनाया था, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया, अब स्टॉक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों में से एक लो बनाना जरूरी है, तभी स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आएगा। अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा 2875 को, तो फिर स्टॉक्स में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है और स्टॉक हमारा और नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई बन रहा है, तब तक बैठे रहिएगा। पर यहाँ पर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आज निफ्टी ने रेड कैंडल की शुरुआत की है, लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो निफ्टी एक दो दिन और गिरते हुए नजर आ सकती हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब तक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप निफ्टी में बने रहिएगा। आज निफ्टी ने रेड कैंडल की शुरुआत की है। अगर निफ्टी में एक दिन में भी गिरावट आती है तो हमारे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और फिर बचा रिलायंस, जो कि स्टॉक्स, रिलायंस अकेला कुछ नहीं कर पाएगा और स्टॉक्स गिरावट में दिखाई दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खास करके आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बनाएगा तो सतर्क हो जाना है और अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना है। खास करके ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह की रेड कैंडल अगर बनती है, लो बनता है, लो के पास क्लोज होता है, तो आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।